आज हम देखने वाले हैं मनुष्य के अंतिम ऋण चिता की लकड़ी। क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद भी कुछ ऋण होते हैं जो मनुष्य का पीछा करते रहते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। इसमें से प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य के इस जन्म के कर्म के आधार पर अगले जन्म में पीछा करते हैं। इनमें से 5वां ऋण यानी लोक ऋण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम 4 ऋण तो मनुष्य पर जीवित अवस्था में चढ़ते हैं, जबकि लोक ऋण मृत्यु के पश्चात चढ़ता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके दाह संस्कार में जो लकड़ियां उपयोग की जाती है, दरअसल वही उस पर सबके अंतिम ऋण होता है। यह ऋण लेकर जब मनुष्य नए जन्म में पहुंचते हैं तो उसे प्रतिकृत से जुड़े अनेक प्रकार के कष्टों का भोग करना पड़ता है। उसे प्रकृति किससे पर्याय पोषण और संरक्षण नहीं मिलने से वह गंभीर रोगों का शिकार होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद सुनाए जाने वाले गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जिस मनुष्य परलोक ऋण बाकी रहता है उसी अगले जन्म में मृत्यु भी प्रकृति जनित रोगों और प्राकृतिक आपदाओं, वाहन दुर्घटना में होती है। ऐसा मनुष्य जहरीले जीवन जंतुओं के काटे जाने से मारा जाता है। कैसे उतारे लोक ऋण? शास्त्रों में कहा गया है कि लोक ऋण उतारने का एकमात्र साधन है प्रकृति का संरक्षण। चूंकि मनुष्य पर अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का होता है, इसलिए अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु की दशांश मात्रा में वृक्ष अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसका दशांश यानी 10 छायादार फलदार पेड़ प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन जल में लगाना ही चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।